इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसमें क्या दिया हुआ है, फर्म अर्न ए नेट प्रॉफिट, आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है, 18,000, 20,000 और 22,000। फिर बोला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है कितना, 60,000। फिर बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। फिर आगे बोला है कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल 3 ईयर परचेस, है ना, उसके बेसिस पे, और एवरेज सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है लास्ट 3 ईयर। आई पसंद में। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले गुडविल जब आप निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। यहां तक क्लियर है। अब आप देख के बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, 3 ईयर, तो यहां पे आप कर दो इनटू 3, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो इसका क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक क्लियर। अब आप बताओ एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है क्या, नहीं है, और नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, नहीं है, है ना। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। अब इसमें देखो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, इन्होंने 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, है ना। तो अब देखो 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3। आगे बसन में 3 साल के प्रॉफिट ये हो गए। अब इसमें क्या करो, सम करके देख लो कितना आ रहा है, 60। तो ये हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 20,000 रुपीज, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो आप 20,000। उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता हमें, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। देख के बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या, दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी, 60, ठीक है। तो ये 60,000 इंटू एनआरआर 10%, तो 10% कर दो आप, कितना हो गया 6,000 रुपीज। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 6,000, और सुपर प्रॉफिट हमारे 20 में से 6 लेस करो, कितना होता है 40,000 रुपीज। आगे क्वेश्चन में 14,000 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और 14 3 जा 42,000 रुपीज, ठीक है। एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है, 42,000 रुपीज, क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हमारा गुडविल हो गई। आई बस में नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 12, इसमें क्या दिया हुआ है, पर्ल एंड रूबी 2 पार्टनर हैं आपके। फिर बोला है इन्होंने कैपिटल कितनी दे रखी है, 2,50,000, एनआरआर आपको दे रखा है 10%, और प्रॉफिट 4 ईयर के आपको बता रखे हैं, है ना। फिर उसमें क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक ऐसा है जो ओवर वैल्यू हो गया, मतलब ज्यादा पे आपने मूल्यांकित कर दिया, ज्यादा पे आपने लिख दिया, है ना। कितना लिखा, 5,000 ज्यादा पे। फिर बोला है कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज लास्ट 4 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। आई बात समझ में। अब देखो आप सेम वही प्रोसेस, क्या करोगे आप, गुडविल फाइंड करनी, जो बोला है ना पहले वो करते चलो। गुडविल फाइंड करनी है, फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देख के बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3, तो 3 कर दिया, है ना। सुपर प्रॉफिट पता है क्या, नहीं पता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, प्रॉफिट दिए हैं, सम करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करो और आंसर निकाल दो, है ना। बट ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किसी ना किसी ईयर में ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करो। इसमें देखो क्या दिया है आपको, क्लोजिंग स्टॉक कितना, ओवर वैल्यू ज्यादा लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया तो अपन क्या करेंगे, कम कर दो, ये करेंगे ना, ज्यादा लिख दिया तो कम करना है। कितना लिखा, 5,000, और कब 22 23 में, बिल्कुल। तो कितना 5,000, तो 5,000 क्या कर दो आप, माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 28,000।
आई बात समझ में? बस ये वेरिएशन है, बाकी सब में सेम चलेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा एडजस्टमेंट, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। तो आप लिख दो कितना है 35, इसमें है 35,000, नेक्स्ट है 25,000, नेक्स्ट दे रखा है 32,000। आई बस समझ में? अब क्या करो, टोटल देख लो कितना आ रहा है। इसमें है 35 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 28, ये आ रहा है 1,20,000। आई बात समझ में? ठीक है, कितना आ गया 1,20,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट के लिए आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा के सोल्व करो। इसमें एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होगा, टोटल यहां पे क्या निकला, एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आगे बात समझ में? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 4, कर दो 4 3 12, ये आ गया हमारे पास 30,000 रुपीज। आई बात समझ में? एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो कितना 30,000। अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे अपन। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है, इनटू एनआरआर बताओ 10%, 10/100, ये कर दो कितना आ गया 25,000। आगे बात समझ में? अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 2,50,000, ये कितना है 30 था क्या, 30,000 और 25,000 है। 30 में से 25 लेस करो कितना होता है 5,000 रुपीज। समझ गए? 30 में से 25 गए 5, और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी कितना 5, 5 3 जा 15, तो ये गुडविल हमारी कितनी आ गई 15,000 रुपीज। क्लियर है?